अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं। और आज की रेसिपी मिस मत करिएगा प्लीज़, मेरी वीडियो को पूरे एंड तक देखा करें। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, कुकिंग रेसिपीज़ आप लोग को देती हूँ जिसके साथ आप लोग इन्जॉय कर सकें। और एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ताकि आपके साथ आपके खाने बहुत मज़े के बने, ताकि आप लोग इन्जॉय भी करें। ठीक है जी। और आज की जो रेसिपी है ना वो है, बता दूँ अच्छा, आज की जो रेसिपी है ना वो है अफ़गानी कढ़ाई, जो कि बहुत मज़े की बनती है। और इंशाल्लाह आप लोग पूरी रेसिपी देखिएगा तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, मेरा दिल कहता है ठीक है जी, तो चलते हैं फिर, आपको रेसिपी बता दूँगी। चैनल तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बना रहे हैं अफ़गानी चिकन, जो कि बहुत मज़े की बनती है। इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, ठीक है, और एंड तक देखिएगा मेरी चीज़ें। चलिए जी, मैंने यहाँ पर चिकन लिए हैं तकरीबन आधा केजी। आप लोग 800 ग्राम भी ले सकते हैं, 1 केजी भी ले सकते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली करिएगा। इसको हमने मैरिनेशन करनी है। किससे करनी है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। अगर आप 800 ग्राम चिकन ले रहे हैं तो 1 टीस्पून आप नमक डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम डालेंगे। और हमें डालना है 1 टेबलस्पून लेमन। बीच हट गई है, बीच को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने इस पर सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको मैरिनेट करके इसको रखना है। आप लोग को जिस हिसाब से भी ज़्यादा बनाना है आप बना सकते हैं, तो क्वांटिटी को आप मसालों में डबल करिएगा। इसमें तो आपने इतना ही डालना होता है, नमक बस हस्बे ज़रूर डाल दीजिएगा आप लोग। मैंने आधा केजी चिकन लिए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे घर पे लोग कम हैं। जिसके घर में ज़्यादा लोग हैं वो बेशक 1 केजी चिकन 800 ग्राम चिकन ले लें और इसको हमने अच्छे से मैरिनेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। इसको मैरिनेशन के लिए सिर्फ हमने 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, ठीक है। जब तक ये मैरिनेट हो रही है हमें एक मसाला तैयार करना है, जिसको लिए आपको ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। उसमें हमें हरी धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें जाएंगी। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। सारी चीज़ें आराम से मैं आपको तरकीब और रेसिपीज़ के साथ, सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको बताती हूँ, ठीक है। आप बस फॉलो करते रहिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अच्छा जी, अब मसाला डालने के लिए मैं डालूँगी इसमें आधा बंच पुदीना और 1 मुट्ठी आपने हरी धनिया लेना है, ठीक है। तो मैंने दोनों को वॉश कर लिया था तो मैं दोनों साथ डाल रही हूँ। आधा कप कहते हैं आप पुदीना ले लीजिएगा और 1 मुट्ठी हरी धनिया। इसमें मैं डालूँगी अब हरी मिर्चें। आप अपने साइज़ स्पाइस के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये सब मैंने हरी धनिया पुदीना डाल दिया है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 11 हरी मिर्चें। आप लोग 10 भी ले सकते हैं, या अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक 10 से 12 आप लोग डाल सकते हैं। मैं 11 ले रही हूँ, ठीक है। अब प्याज, एक दरमियानी मैंने प्याज ली है, इसको चॉप करके थोड़ा सा छोटा करके इसमें आप डाल दें। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी में डालूँगी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ इसमें ताकि ना पेस्ट अच्छा बन जाए।
देखिए ये इतने अच्छे से पेस्ट बन गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें पेस्ट बना लेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप दही, प्लेन योगर्ट लेना है हमने, कोई सा भी ले लें अच्छे ब्रांड का, डे फ्रेश का यूज़ कर रही हूँ। 1 कप दही जाएगा इसमें। इसमें आपने डालना है फ्रेश क्रीम 1 कप, यानी 250 ml और 200 ml डालना है, क्योंकि इसका मसाला बनाना है तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा क्वांटिटी डालें। हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, वन टीस्पून जाएगा काले मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा चाट मसाला। हम डालेंगे ग्रीन पेस्ट जो हमने बनाई थी। चलिए जी, अब हम इसको मिक्स करते हैं। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया था। अच्छे से मिक्स करना है इसको, ठीक है, तो इसका ग्रेवी बनेगा इसी से। और हमने इसको थोड़ा सा चिकन को मैरिनेट भी करना है इससे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको चिकन के मैरिनेशन में डालना है सारा। अच्छा जी, हमने इसको चिकन के अंदर डाल दिया है जो मैरिनेट पहले भी हुई थी। अब हमें इस चिकन को, अगर आपके पास टाइम है तो आप मैरिनेट कर लीजिएगा 20 मिनट, नहीं है टाइम तो आप काइंडली इसको कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चिकन को हम लगा के क्या करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि इसका प्रोसेस है भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने घर वालों को खिलाइए, एंजॉय करें। ये अच्छे से मिक्स हो गई है, चिकन में लिपट गई है, और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप लोग के पास अगर ग्रिल पैन है तो ग्रिल पैन में आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, ठीक है। हमने एक एक करके जो मैरिनेशन हमने इसमें मसाले में डाली थी चिकन की, इसको बोटियाँ उठा के इस पर डाल के हमने इसको फ्राई करना है, सही है। थोड़ा सा तेल गरम हो जाए तो दिखाती चलूँ कि मैं यहाँ से पीसेज उठाऊंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके आपने करके आपने इसमें डालना है, सही है। ठीक है, ये बचे हुए मसाले आपने रखने हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी बनेगी। हमें चिकन को फ्राई करना है, तो जब एक साइड से हो जाएगी फिर हमने दूसरे साइड से फ्राई करना है, सही है। चलिए जी, देखते हैं दूसरे साइड पे।
तरह से आपने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा, अब हमारे ग्रिल करने के बाद हमारा ऑप्शन दो है आपके पास अगर कोयला है तो प्लीज़ कोयला स्मोक दें, नहीं है तो आप आग में इस चिकन को ग्रिल कर दीजिएगा। मेरे पास दोनों हैं तो मैं कोयला से करूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, जब ये दोनों साइड से ग्रिल हो जाए, फ्राई पैन में फ्राई हो जाए अच्छे से, पानी सूख जाए इनका, तो हमने या तो आप कोयला स्मोक दें या तो आप जो आग होते हैं उसके ऊपर, ग्रिल के ऊपर आपने इसको उसमें ग्रिल कर लीजिएगा चिकन को। ठीक है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें कलर आ गया है ब्राउन ब्राउन, तो समझें कि ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं इस चिकन में मैं दूसरे पैन में डाल के उस पतीली में किसी प्याले में डाल के ना इसको स्मोक दूँगी और फिर हम आगे के काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस पतीली में मैं ना चिकन को पीसेस डाल के इसका स्मोक लगा रही हूँ। कोयला स्मोक लगाना है तो मैं एक एक करके एक पतीली में इसको डाल रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं अगर आप कोयला स्मोक देंगे तो। ठीक है, एक बाउल में आप कोयला रखिएगा, उसको अच्छे से गर्म करिएगा पहले कोयले को आग में, फिर आप स्मोक दीजिएगा। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कुकिंग के, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसमें मैं अभी स्मोक लगा रही हूँ जी। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन, और 2 टेबलस्पून ऑयल। मैं 4 पीस छोटी इलायची लिए, 10-12 काली मिर्च, 1 दालचीनी, 3 से 4 आप लौंग लेना है। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, यानी फ्राई को, मसाले को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लें। फिर जो बचे हुए मसाले थे वो हमने ऐड करना है। ठीक है, चलिए जी, इसमें तो यहाँ पर एक उबाल आने का हम इसमें वेट करेंगे। उबाल आ गया है, जो ग्रिल हमने चिकन किया था, सॉरी, इसको हमने डालना है।
इसको मिक्स कर देंगे हम अच्छे से। जी, तो हम लोग ना 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे दम पे, और ये दम पे हो चुकी है 5 मिनट के लिए। आप लोग कोयला स्मोक बाद में भी लगा सकते हैं, या जैसे मैंने बताया वैसे भी लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोयला स्मोक नहीं है तो आप उसको आग में कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट हो गई है, देखिए इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है अच्छे से। और बस थोड़ा सा वाटर, अगर आपको लगता है कि बहुत थोड़ा सा है इसमें, थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई करिए, इन्जॉय करें। नए नए खाने खाने का अपना ही मज़ा है, ठीक है। ये डिश बिल्कुल तैयार हो गई है, अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और डिश आउट कर दूँगी। सही है जी। चलिए भाई, डिश आउट करने का टाइम आ गया है। आप लोग इसको देखिए, ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी और आप लोग को सिखाऊँगी भी। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मैं वो भी पूरी कर दूँगी। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और मुझे सपोर्ट करिएगा। मुझे सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ सबके लिए व्लॉग्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, इतनी मेहनत लगती है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाज़िर होंगी एक नई व्लॉग कुकिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।